हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फिर से स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे सर के साथ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11, एनिमल एंड देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एनिमल्स और उनसे हम जो भी यूजफुल प्रोडक्ट्स लेते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आई एम ए एनिमल लवर। मुझे एनिमल्स की केयर करना, उनको लव करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप सबको भी यही होना चाहिए, क्योंकि दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ। वो भी क्या है, अर्थ का एक अहम हिस्सा है। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, और फिर जब वो हमें इतना सब देते हैं तो फिर हमें उनकी केयर और ज़्यादा भी करनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, वी गेट वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स एंड द यूजफुल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम देम। अब आप लोग बताओगे मुझे, अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि हमें क्या क्या चीज़ें उनसे मिलती है, एनिमल से। बताओ जल्दी। हाँ, दूध मिलता है, और वूल, ठीक है, और हनी, ठीक है, और कोई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। काउ डंग जो होता है, जो नॉर्मली विलेजर्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड बफेलो। मिल्क इज a complete food. We use milk to make products such as cheese, curd, पनीर and खोया स्वीट्स। अच्छा, अच्छी लगती है ना दूध की बनी हुई जो मिठाई होती है, खोया स्वीट्स जो होती हैं। ठीक है, आइसक्रीम होती है, अच्छी लगती है ना सबको। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, मिल्क, हमें मिल्क मिलता है। ओके, और मिल्क आपको पता है सबको पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है, विटामिन ए होता है, साथ में और भी हमारे क्या है, प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं सिर्फ मिल्क से। तो पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मिल्क एक ऐसा सोर्स है, यानी कि सिर्फ हम मिल्क पी करके अपनी काफ़ी लाइफ निकाल सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, सिर्फ मिल्क, मतलब पानी तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर खाने की बात करें तो बिना खाए हम सिर्फ मिल्क पी करके काफ़ी दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबको मिल्क पीना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता, पीने लगोगे अच्छा लगेगा, मैं पीता हूँ। सेकेंड इज एनिमल्स लाइक हैन एंड डक गिव अस एग। एग, जो लोग एग खाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इनमें बहुत विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो जो लोग एग खाते हैं उनके लिए अच्छा है। थर्ड वन इज वी गेट वूल फ्रॉम शिप। वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लॉथ्स। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स। देखो भाई, सर्दी आने वाली है, और सर्दी आने वाली है मतलब हमें किसकी ज़रूरत है, स्वेटर्स की। और स्वेटर्स के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, शीप की। ठीक है, यानी जो भेड़ होती है वो हमें क्या देती है, उनके हेयर से बनता है। पता आपको, भेड़ के जो हेयर होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, और उनसे ही हम स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, तो वूल मिलता है। नेक्स्ट वन इज सिल्कवॉर्म्स गिव अस सिल्क फाइबर्स दैट आर यूज्ड टू मेक सिल्क क्लोथ्स। चमकते हुए कपड़े देखे ना, एकदम शाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो सिल्क फाइबर, तो वो सिल्क से बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं चमकता हूँ, मैं सिल्क से नहीं बना हूँ भाई, सिल्क मिलता है। ओके, सिल्क किस काम में आता है, कपड़े बनाने में काम आता है। ओके, नाउ सम एनिमल्स सच एज कैमल्स, बफेलो, स्नेक्स प्रोवाइड अस विद लेदर। ये बहुत ही गलत बात है वैसे तो, लेकिन क्या करें, इंसान हैं हम, और इतने गिर चुके हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हम एनिमल्स को किल भी कर देते हैं। जैसे लेदर जो मिलता है, जो भी लेदर की चीज़ें होती हैं, जैसे लेदर के बेल्ट होते हैं, लेदर के वॉलेट होते हैं, पर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब किससे मिलता है, उनकी स्किन से मिलता है। पता आप लोगों को, इसलिए लेदर की चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एनिमल्स की स्किन से बनी होती है। लोग क्या करते हैं, काफ़ी लिविंग एनिमल्स को मार देते हैं सिर्फ अपने यूज़ के लिए, उनके लेदर के लिए। सम एनिमल्स सच एज हैंस, गोट्स, क्रैब्स, प्रॉन्स एंड फिश गिव अस फ्लैश एंड मीट। देखो, फ्लैश एंड मीट, जो मीट खाने वाले लोग हैं, ठीक है, मैं नहीं खाता भाई, क्योंकि
मुझे किसी की हत्या करना अच्छा नहीं लगता है, तो फ्लैश एंड मीट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, बहुत मीठा होता है ना, खाया नहीं जाता, वो इतना मीठा होता है लेकिन अच्छा होता है वो भी। हनी भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। द ड्रग्स ऑफ द डंग्स ऑफ हॉर्सेस, काउ, कैमल्स एंड गोट्स इज यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स। जो हम फर्टिलाइजर या मैन्योर यूज़ करते हैं, ठीक है, खेतों में, पता है खाद जो बनाते हैं वो किससे मिलती है? एनिमल वेस्ट से। तो यानी कि हमारे लिए वो खेतों में भी यूज़फुल है। तो यानी कि मैन्योर जो हमें मिलती है, जो खेत में यूज़ करते हैं, और किससे मिलती है? वेस्ट या डंग जिसको बोलते हैं। ओके, एनिमल जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम, आपने देखा होगा गांव में अगर कोई रहता है तो जो गाय का या बफेलो का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको फिर हम खाद में यूज़ कर लेते हैं, फील्ड्स में, खेतों में यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो फसल है वो अच्छी उग सके। फिर आता है कोरल्स एंड सेल ऑफ अ सी माउस आर यूज्ड इन डेकोरेशन, फेदर ऑफ सर्टेन बर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन डेकोरेशन। हम देखते हैं कि फेदर्स, जो पंख होते हैं, बहुत अच्छे से प्यारे से पंख होते हैं ना, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं, फेदर्स, ठीक है। इसी तरीके से जो मोती होते हैं, पिल्स टाइप में जो होते हैं, शेल जो होते हैं, ठीक है, कोरल्स एंड शेल ऑफ अ सी मोलस्क आर यूज्ड इन। ये शेल्स क्या हैं? जो मतलब समुद्र में जो पाए जाते हैं, आपने देखा होगा उनकी जो एक लेयर होती है हार्ड सी, ठीक है, उनको हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। फिर आता है पियर्स, मोती जिनको बोलते हैं। पता है मोती समुद्र में होता है, लेकिन वो भी हमें क्या है, उससे मिलता है, किससे? एक तरह का इंसेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो पियर, देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही है ना। तो ये तो हमारी टॉप 10 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ये सब हमें यूज़ में लेते हैं, जैसे मोती हम ऑर्नामेंट्स में, यानी कि जो ज्वेलरी पहनते हैं ना, गर्ल्स बहुत पहनती है ना, ठीक है। तो ओके, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, इनके अलावा ये इतनी सारी चीज़ें तो हमें देते ही हैं, इनके अलावा पता है हमें कितना सब मिलता है इनसे? आपको पता है? देखो इतनी सारी चीज़ें देते हैं, इतने सारे हेल्पफुल होते हैं, इनके अलावा पता है काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो दूध बेचने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ उन पे ही डिपेंड होते हैं, उनकी जो भी मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चा होता है, वो सिर्फ उन्हीं से चलता है, दूध बेच करके या फिर घी बेच करके, ठीक है। इसी के साथ बाकी जो लोग होते हैं, जैसे स्नेक चार्मर्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे सपेरे जिसको बोलते हैं, जो स्नेक्स को लेकर के घूमते हैं, ठीक है, स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स जो होते हैं, मदारीज जो होते हैं, इसके अलावा बात करें महावत, ठीक है, महावत जो होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत होते हैं स्नेक चार्मर्स, जो सपेरे होते हैं, जो बीन बजाते हैं ना, हम लोग डांस करते हैं शादी में, बीन वाले पे ज़रूर नाचते हैं, मैं भी नाचता हूँ, इवन आई कैन डांस, ओके, थोड़ा बहुत डांस आता है मेरे को भी, तो करना चाहिए डांस भी। तो स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांप को नचाना कह सकते हो एक तरह से, ठीक है, जो बीन बजा करके, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजा करके स्नेक को क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो दिखाते हैं, दैट इज स्नेक चार्मर्स। देन मदारीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर व्हाट दे आर यूजिंग, व्हाट दे आर डूइंग, मदारीज क्या करते हैं, बंदर, जो बंदर को नचाते हैं, ठीक है, एक डमरू लेते हैं, डमरू, ठीक है, और मदारी को नचाते हैं, और बंदर, सॉरी मदारी को नहीं नचा रहे, मदारी बंदर को नचा रहे हैं, ठीक है, बंदर को नचाते हैं वो, उनको एक अच्छा सा मतलब लुक दे देते हैं, कैप पहना दी, कपड़े पहना दिए, ठीक है, चश्मा लगा दी, ठीक है, ग्लासेस लगा करके, और वो अच्छे से उसको डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। फिर आता है महावत। महावत कौन होते हैं? ये वो होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं,
हाथी को रखते हैं, हाथी को पालने वालों को कहा जाता है महावर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई आते हैं हाथी पे, ठीक है, और वो भी उनका क्या है शो दिखाते हैं या फिर उनको लेकर के घूमते हैं। फिर कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पैसे दे दो, हम आपको इसके ऊपर बैठा करके फ़ोटो खिंचवा लेंगे या फिर इनको आपको घुमा के ले आएंगे। तो मैंने ये सब किया हुआ है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है हाथी पर बैठ करके। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर बैठना, बहुत मज़ा आता है। तो ये जो उनका ऑक्यूपेशन है एक तरह का, इन तीनों का ऑक्यूपेशन है, ये स्नेक पे, ये बंदर पे, ठीक है, और ये एलिफेंट पे, ठीक है। तो मैंने तीनों बता दिए हैं। फिर सर्कस एंटरटेनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर है, डॉग है, मंकी है, बर्ड है, ठीक है। तो जैसे टाइगर, ये सर्कस वाले आते हैं, ठीक है। ठीक है, सर्कस वाले क्या करेंगे, वो आपने देखा होगा अगर कहीं आप सर्कस में गए हो तो, ठीक है, मैं गया हूँ, बहुत मज़ा आता है। क्या करते हैं वो एनिमल्स को भी ट्रेन करके रखते हैं और उनका अलग अलग शो दिखाते हैं, प्लस खुद भी रस्सियों के ऊपर से चलते हैं, इधर से उधर कूदते हैं, ठीक है, काफ़ी एंटरटेनिंग होता है। लेकिन उसमें पता है कई लोग ऐसे करते हैं, उनको ट्रेन करने के चक्कर में उनको बहुत पीटते हैं, ठीक है, बहुत मारते हैं, जो बहुत गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कहीं भी ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनको रोकना चाहिए। क्या अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और फिर उनको जू में भेज सकते हैं, ठीक है। कई लोग जैसे देखते हैं, जैसे मदारी की बात करें तो सब मदारी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पीटते हैं अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो ऐसे लोगों को क्या है पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, साथ में जो बंदर है उनको जू में छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या करना है, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं बेवकूफ़ इंसान जो क्या करते हैं, चलते फिरते क्या करेंगे, पत्थर उठाएंगे और लोग अगर बेचारा बैठा भी है पास में तो भी उसके मारेंगे बेवजह, अगर जा रहा है उधर से तो भी बेवजह मारेंगे। और इवन उनको भी हर्ट होता है यार, ठीक है, उनको भी क्या है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ अगर आप लोगों के कोई पत्थर उठा करके मारे तो कैसा लगे, दर्द हो बहुत जोर, ठीक है, बहुत जोर से दर्द हो, तो यार उनको भी होता है, तो उनकी भी फीलिंग समझो, उनकी भी फैमिली है, उनको भी हर्ट होता है, ठीक है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी भूख लगती है। तो क्या करना चाहिए, अगर हम देखें स्ट्रीट डॉग्स हैं बाहर, हमारे घर के बाहर कोई डॉग्स घूम रहे हैं जिन जो भूखे हैं, उनको हम एक रोटी दे सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ना हमारा, एक रोटी में उनका पेट भर जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं काफ़ी गाय हैं, ठीक है, बैल हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो उनको भी क्या है हम खाना दे सकते हैं। मैं करता हूँ ये काम, और मैंने बताया ना कि मैं बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, आप बिलीव नहीं करोगे। घर पे एक बिल्ली है, उसका बच्चा है, ठीक है, उसका एक बच्चा है और साथ में एक डॉग का बच्चा भी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बिल्ली का बच्चा यानी कैट का बच्चा और जो डॉग का बच्चा है वो दोनों आपस में खेलते हैं, जबकि कुत्ते और बिल्ली की तो लड़ाई होती है, ठीक है, एक दूसरे को देख के पास ही नहीं आते, लेकिन वो दोनों आपस में खेलते हैं। उनकी वीडियो भी है मेरे पास, ओके। तो ए मेजॉरिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स, मदारीज एंड महुआज आर एनिमल लवर। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, जैसे कि हमने बात की मदारी, स्नेक चार्मर्स और महुआज, ये ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल्स को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, ठीक है, उनको अच्छा खाना देते हैं, उनको टाइम टू टाइम नहलाते हैं, रेस्ट देते हैं और अच्छी जगह रखते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो गर्मियों में क्या है, अगर गाय है उनके पास, भैंस या बफेलो है, तो वो क्या करते हैं, फ़ैन लगा देते हैं उनके लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, हम क्यों नहीं उनको यूज़ करते हैं, क्यों हम बेवजह एनिमल को टॉर्चर करते हैं, क्यों हम उनको परेशान करते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम क्या करते हैं, कई बार थैली में डाल करके खाना बाहर रख देते हैं, तो जो गाय होती है वो क्या करती है, उस थैली के साथ खा जाती है, तो वो उसकी इंटेस्टाइन में या उसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो कभी भी खाने को जब बाहर फेंक रहे हो या डाल रहे हो या रख रहे हो तो क्या है, थैली में नहीं डालना चाहिए, पॉली बैग में नहीं डालना चाहिए, ओके। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू देम एंड ट्रीट देम विद केयर। एनिमल्स हमारे फ्रेंड हैं। सबसे अच्छी बात बताता हूँ, लोग पता नहीं क्यों डॉग का जो है एज ए गाली की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉग जैसा एनिमल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ह्यूमन्स भी ऐसे नहीं है, इतनी केयर करते हैं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी खुद की जान तक गंवा सकते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं। मेरे एक फ्रेंड के घर पे एक डॉग है, वो क्या करता है, जब भी मैं जाता हूँ वो मेरे को इतना लव करता है, वो मेरे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, वो चिपक जाता है, ठीक है, एकदम से जंप करता है, कभी पैरों में बैठ जाएगा आकर के। तो आई लव एनिमल्स, आपको भी करना चाहिए, ओके। टेक केयर, गुड बाय।